स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी खबरें दिन भर की होती है, हम वो खबरें आपको समराइज करके 5 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप चीज़ों से अपडेट रह सके, खबरों से अपडेट रह सके। खबरें हो एंटरटेनमेंट से या फिर हो स्पोर्ट्स से, खबरें हो सड़क से संसद तक की, हर खबर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब। आप पहले ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में एक टेक फाउंडर, एक कंपनी के फाउंडर हैं, जो कह रहे हैं कि वो अपनी कंपनी को बैंगलोर से पुणे शिफ्ट करने वाले हैं अगले 6 महीने में। इसके पीछे पता है रीज़न क्या है? इंडिया में एक नया वॉर चालू हो गया है कुछ दिनों से, लैंग्वेज वॉर। कर्नाटका के लोग कहते हैं कि अगर आपको बैंगलोर में जॉब करना है तो कन्नड़ आनी चाहिए। तमिलनाडु के लोग कहेंगे कि अगर आपको चेन्नई में जॉब करना है तो तमिल आनी चाहिए। फिर केरल वाले कहेंगे कि अगर आपको केरल में जॉब करना है तो मलयालम आना चाहिए, और हैदराबाद में जॉब करना है तो आपको तेलुगु आना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर जॉब करनी है, आपको काम करना है तो आपको मराठी आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में यानी नोएडा में आपको अगर काम करना है तो भोजपुरी आनी चाहिए। किस तरह का लैंग्वेज वॉर बना रखा है लोगों ने। अभी आपने हाल ही में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा होगा कि एक एसबीआई एम्प्लॉय के साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया। नहीं मतलब उनको ज़बरदस्ती फ़ोर्सली कहा गया कि आप कन्नड़ बोलिए, आप कन्नड़ में बात करिए। वो लड़की कह रही थी कि मैं कन्नड़ में क्यों बात करूँ? उनको कन्नड़ नहीं आता था, वो कह रहे थे ये इंडिया है, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है और सामने वाले बंदे को कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, उसकी रीजनल लैंग्वेज आती है, मान के चलते हैं, राइट? तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, राइट? ये सामने वाला बंदा हिंदी के अलावा दूसरा बात नहीं कर सकता है, जो हिंदी राज्य प्रदेश से है। दूसरा जो रीजनल लैंग्वेज से आ रहा है, मान लीजिए कर्नाटका का कोई बंदा है और उसको कन्नड़ के अलावा कोई दूसरा नहीं आता है, तो समझ में आता है प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। लेकिन जब आपको कन्नड़ आ रही है, इंग्लिश आ रही है, सामने वाले बंदे को हिंदी और इंग्लिश आ रही है, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करके बच्चियों को हल कीजिए। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना? क्यों एक नया-नया मुद्दा निकालना लैंग्वेज वॉर का कि आपको कर्नाटका में जॉब करनी है तो आपको कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। अरे नहीं सीखना है भाई सबको कन्नड़, नहीं सीखना है सबको तमिल, नहीं सीखना है सबको भोजपुरी, और नहीं सीखना है सबको मराठी। हर 2 साल बाद, 3 साल बाद लोग अपना जॉब स्विच करते हैं। जो बैंगलोर में आज जॉब कर रहा है, गारंटी नहीं है कि वो अगले 10 साल तक वहीं जॉब करे या 15 साल तक। वो हो सकता है 2 साल बाद वो चेन्नई चला जाए जॉब करने के लिए। जो चेन्नई में जॉब कर रहा है, वो हो सकता है 2 साल बाद हैदराबाद में चला आए। तो वो हर 2-2 साल पे जो अगर स्टेट चेंज करेगा इंडिया के अंदर में ही, तो उसको क्या हर स्टेट की अलग-अलग लैंग्वेज आनी चाहिए। लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है देश में। तो क्या हर लैंग्वेज उसे सीखना पड़ेगा उसको अगर सर्वाइव करना है तो इंडिया में, जॉब करना है इंडिया में तो? ये किस तरह का नया माहौल है? देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के कुछ लोग सिर्फ़ लैंग्वेज वॉर के पीछे लगे हुए हैं। अब ये जो इस तरह से एक जैसे एक कंपनी है जो बैंगलोर छोड़ के पुणे शिफ्ट होने जा रही है, अगर इसी तरह से हर कंपनी बैंगलोर छोड़ के पुणे शिफ्ट होने लगी, तो फिर बैंगलोर का क्या होगा? नहीं, कर्नाटका के लोगों को अच्छा लगेगा क्या ये चीज़? अब आप कह रहे हैं जो अगर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से या फिर किसी और स्टेट से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, आप उन्हें कहेंगे कि नहीं आपको अगर बैंगलोर में जॉब कर रहा है तो कन्नड़ आनी चाहिए। लेकिन बैंगलोर में जो एमएनसी कंपनी है, जो फॉरेन इन्वेस्टर आए हुए हैं वहाँ पे, जो बाहर की कंपनी इंडिया में जॉब दे रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, क्या आप उनको कहेंगे कि अगर आपको इंडिया में अपनी कंपनी बनानी है, तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए? उनको तो आप नहीं कहेंगे। नहीं, नहीं, आप उनको कहेंगे क्या? उनको तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके स्टेट को वो फ़ायदा पहुँचा रहा है, वहाँ पे जॉब ओपन करके, एम्प्लॉयमेंट देके, कंपनी ओपन करके, आपके लोगों को कहीं न कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, राइट? तो आप तो वहाँ पे उनको नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई हिंदी प्रदेश राज्य से जाता है आपके स्टेट में, तमिलनाडु, कर्नाटक या किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं पूरे देश में, तो आप उनको कहिए कि आपको हमारे यहाँ का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। व्हाय? क्यों सीखना लैंग्वेज? आप क्यों कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हैं? दुनिया में और देश में बहुत ज़्यादा और भी मुद्दे हैं। उन चीज़ों का आप हल निकालिए ना, आप तो लैंग्वेज के पीछे पड़े हुए हैं। भाई इतने दिनों से कम्युनिकेशन होती आ रही है ना बैंगलोर के लोगों से, तमिलनाडु के लोगों के से, मलयालम जो है जितने भी मलयालम भाषी लोग हैं, उनसे भी तो नॉर्थ इंडिया के लोगों की बात होती है ना। होती कि नहीं होती है? आखिर काम चल रहा है, राइट? तो अब क्यों एक नया चीज़ है कि आपको बैंगलोर में है तो आपको सीखनी हो रही है। अरे नहीं सीख पाएगा भाई वो लैंग्वेज। नहीं सीख पाएगा वो कन्नड़ एक साथ में, नहीं सीख पाएगा मलयालम, नहीं सीख पाएगा तमिल, नहीं सीख पाएगा मराठी, नहीं सीख पाएगा भोजपुरी, नहीं सीख पाएगा बंगाली। कोलकाता अगर कोलकाता में काम करना है तो बंगाली आनी चाहिए, नोएडा में काम करना है तो क्या भोजपुरी आनी चाहिए लोगों को? किस तरह का ये डिबेट उठा रखा है? ये आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लैंग्वेज वॉर को छोड़ कर के दूसरी चीज़ों की परेशानियों का हल निकालिए, ज़्यादा आसान हो जाएगी ज़िंदगी, आपकी भी और सामने वाले लोगों की भी। इस तरह का डेली न्यूज़ आ रहे हैं कि
कन्नड़ में वहाँ पे कर्नाटका में वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर के इश्यू हो गया। तमिलनाडु में इस तरह के तमिल लैंग्वेज को लेकर के इश्यू हो गया, क्योंकि तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं बोलना चाह रहे हैं, या कर्नाटक के लोग हिंदी नहीं बोलना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग हिंदी नहीं बोलना चाह रहे हैं। किस तरह का ये नया चीज़ निकाल लिया, आप चीज़ों को और ज़िंदगी को आसान बनाइए। अरे ज़िंदगी तो वो भी लोग जी रहे हैं ना, भाई जिनकी आवाज़ें नहीं हैं, जो गूंगे लोग हैं, लोग उनकी भी चीज़ों को समझ जा रहे हैं। ये बंदा तो हिंदी और इंग्लिश में भी बात करने के लिए आपसे रेडी है, इंग्लिश में बात कर रहा है, फिर भी आप नहीं, आपको कन्नड़ आनी चाहिए। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आपको कन्नड़ के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है। आप उनको ये कह रहे हैं कि आप कन्नड़ सीखिए, वो भी इंग्लिश में कह रहे हैं, जबकि सामने वाला पर्सन आपसे इंग्लिश में बात करने के लिए रेडी है। तो ये तो एक अलग ही जिद हो गई ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।